हेलो एवरीवन, डॉक्टर कौशल दिस साइड। सो आज मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कुछ चीज पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर अभी भी बैठ के सोच रहे हैं कि मुझे इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट कैन बी योर पैशन, इट कैन बी एनी न्यू बिजनेस, और इट कैन बी योर फर्दर स्टडीज। सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन है कि करूँ या ना करूँ, या कर रही हूँ वो सही है या नहीं। सो डेफिनेटली इधर आपको सब चीज के आंसर मिलेंगे। सो बेसिकली आई एम डॉक्टर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिजनेस इन माई मिड ऑफ 20s, आई गेस 24-25 years old I was when I started working on my business. एंड गिरे, आगे बढ़े, फिर से गिरे, फिर से आगे बढ़े, खड़े हुए, गलतियां की बहुत सारी, खुद को एक्सप्लोर किया, सीखा, कंट्रीज घूमी, लोगों से मिली, समझ आया क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। सो ये जो मेरे पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को बहुत काम आ सकता है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि हर बार गिर के सीखना उससे अच्छा है किसी की गलतियों में से सीख लो। सो मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है, बहुत कुछ सीखा भी है उसमें, और उन सब चीजों को समराइज करके इधर मैं आपको वो 7 इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है समझना। अगर आप कुछ चीज पे काम करना चालू कर रहे हो या कुछ चीज में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, ऑलरेडी इन बिटवीन और क्वेश्चन मार्क है बहुत सारे कि सही हूं नहीं हूं, करूं ना करूं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल योर आंसर्स हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो भी गोल डिसाइड किया है, जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जहां भी आप पहुंचना चाहते हो, अगर वो गोल पे ऑलरेडी कुछ लोग पहले पहुंच चुके हैं, वो अचीव कर लिया है, तो इट्स फर्स्ट तो बहुत अच्छी बात है कि वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कम डिजर्विंग हो या वो आपसे ज्यादा स्मार्टर है इसलिए वहां पे पहुंच गए। उसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि डेफिनेटली उन्होंने आपसे पहले स्टार्ट किया था, वहां पे चलना, उस राह पे चलना, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जब तक वहां पे नहीं पहुंचे तब तक उस पर चलते गए, काम करते गए। तो जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा स्मार्टर है, मैं थोड़ा कम स्मार्ट हूँ, ये वो फलाना ढिकना, नॉट एट ऑल। आपने डिसाइड किया है, आप कंटिन्यूअसली जहां तक हो सके अपना पूरा जोर लगा दो वहां तक पहुंचने के लिए। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। हर बार ना हमें बेस्ट होना जरूरी नहीं है, कई बार हमारा सिर्फ टिके रहना ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे लाइफ में गुड फेज बैड फेज होते हैं, वैसे बिजनेस में भी गुड फेज बैड फेज होते हैं। जनरली प्रॉब्लम क्या होती है ना, हर बार ना हमें बेस्ट बनना होता है कि यार मैं बेस्ट क्यों नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार अगर आप एवरेज भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप वहां पे टिके हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बेस्ट नहीं भी होगे कुछ टाइम पे तो चलेगा, आप टिके हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोंट रन बिहाइंड बिकमिंग बेस्ट एवरी टाइम। सम टाइम स्टडी रहो, टिके रहो। कुछ नहीं भी हो रहा है, वर्कआउट नहीं भी हो रहा है, टिके रहो। जैसे चीजें जैसे भी है वैसे चल रही है, लेकिन आप वहां पे खड़े हो, एक शीला की तरह। सो दैट्स थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम सबको पता है कि ओवरनाइट सक्सेस पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली वो तो हम समझ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, हम जो भी फील्ड में काम करना स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारा गोल है उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, डे 1 पे हमें हमारी क्रिएटिविटी अप्लाई करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी फील्ड में काम स्टार्ट कर रहे हो, जो भी गोल है आपका, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो, पहली चीज तो जो बेस है, मतलब वो फील्ड में काम करने वाले सारे लोग जो बेसिक चीज करते हैं वो पहले करो। तब तक करो जब तक उस पर आपका हाथ नहीं बैठ जाता। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, देन स्टार्ट अप्लाइंग योर क्रिएटिविटी। सो ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी अप्लाई नहीं करनी है, अपना दिमाग यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले अपना बेस प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग कर दो, एकदम मजबूत कर दो, उसके बाद क्रिएटिविटी अप्लाई करना स्टार्ट करो, उससे आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हम सब दिमाग में एक टाइमलाइन लेके चलते हैं कि चलो भाई ये स्टेप तक यहाँ तक पहुंचेंगे, ये स्टेप तक यहाँ तक पहुंचेंगे, और दिमाग में एक बेसिक आइडिया भी होता है कि यार ये इतना टफ होगा, ये थोड़ा इससे ज्यादा टफ होगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वी हैव दिस थॉट इन अवर माइंड कि इतना टफ होगा और इतना टाइम तो लगेगा ही। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज ऐसी है ना कि एक बार आप मैदान में आओगे तब आपको पता चलेगा कि अरे भाई साहब एग्जैक्टली सीन क्या है। ठीक है, तो अगर आपने जो सोचा है उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, इट्स ओके, चलते रहो। उससे ज्यादा टफ लग रहा है, इट्स ओके, चलते रहो। ठीक है, मतलब थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा। ऐसा नहीं है कि अरे यार मैंने सोचा था इतने टाइम में हो जाएगा और अभी तो इतना टाइम हो गया फिर भी नहीं हुआ। पेशेंस रखो, हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस दरमियान आपको ये देखना भी जरूरी है सो आपको ये देखना भी जरूरी है कि मैं राइट रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं, मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो वर्थ है कि नहीं। सो उस पर भी एक नजर रखो। ऐसा नहीं है कि बस मुंडी नीचे करके काम करते रहो, सोचते रहे कब पहुंचेंगे। थोड़ा ऑब्जर्व भी करना है कि सही काम हो रहा है कि नहीं।
पॉइंट नंबर 5। सो इसमें मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी। पहली चीज, जरूरी नहीं है कि दुनिया की सारी चीजें आपको आती हो, ठीक है। और दूसरी चीज, जो चीज आपको नहीं आती है, देयर आर पीपल आउटसाइड जिनको आती है, उनकी हेल्प ले लो। टाइम वेस्ट मत करो कि ये चीज तो मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं आगे कैसे बढ़ूं, ठीक है। क्योंकि आपको जब कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई काम नहीं करना आता है, तो उसके पीछे 2 थॉट्स होता है। पहला थॉट होता है, अरे यार शिट, मतलब वहां तक पहुंचना है तो ये सीखना पड़ेगा ना, और एक नई चीज सीखनी पड़ेगी, ओ माय गॉड। और दूसरा थॉट होता है, यार मजा आ रहा है, मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो सीखते हैं। अगर आपका दूसरा वाला थॉट है, डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता वो चीज सीखने से, आप कहीं से भी सीख लोगे। लेकिन अगर आपका पहला वाला थॉट है, लिख लो 7 जन्म तक वो चीज नहीं सीखोगे, क्योंकि अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, देयर आर पीपल आउटसाइड जिनको वो चीज आती है, उनको हायर कर लो या फिर उनसे पार्टनरशिप कर लो, क्योंकि काम होना जरूरी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन से होता है, कॉम्बिनेशन से खुद से होता है, खुद से। लेकिन बैठे बैठे सोचना कि मैं कैसे करूं, कैसे सीखूं, कहां से करूं। 6th इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आपके जर्नी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आप पे प्राउड करते होंगे, आपको सपोर्ट करते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आप पे क्रिटिसाइज ही करते होंगे, मतलब उनका काम ही क्रिटिसाइज करना। और ट्रस्ट मी, वे ऐसे लोग ही होते हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता कि वो कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए वो आप पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। सो लेट इट बी। जनरली हम सुनते हैं कि जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप सिर्फ उनका सुनो। जो क्रिटिसाइज करते हैं और जो आपका बैकपैकिंग करते हैं, उसका मत सुनो। मैं बोलती हूँ किसी का मत सुनो। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में लोगों का जल्दी भरोसा ही नहीं है। मतलब जो लोग आपके लिए खुश हो रहे हैं आपके सामने और प्राउड फील कर रहे हैं आपके सामने, एक अच्छा काम आप कर दो, उनका बीपी हाई हो जाता है कि यार ये बंदा मतलब सच में तो सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। सो बेटर आप सिर्फ खुद पे भरोसा करो, खुद पे बिलीव करो। अगर आपको पहुंचना है वहां पे, आप पहुंच लोगे। कौन क्या बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, बुरी बात बोल रहा है, डोंट बिलीव इन दैट, खुद पे बिलीव करो। हाँ, सही इंसान का क्रिटिसिज्म भी जरूरी होता है। अगर आपसे एक्सपीरियंस इंसान, जिसपे आपको फेथ हो, ट्रस्ट हो, अगर आपको कुछ सलाह दे रहा है, यू मस्ट हैव टू थिंक ऑन दैट कि ये सही है या नहीं, ये अप्लाई करनी जरूरी है या नहीं। क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप हर दूसरे बंदे की सुनो। खुद पे भरोसा रखो, आपको पहुंचना है वहां पे, आप पहुंच जाओगे। अगर उस पे कंसिस्टेंटली वर्क किया, किसी की भी सुने बिना अपने आप पे फोकस किया, खुद के ग्रोथ पे फोकस किया, तो लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात खुद को जुटा देती है उस चीज को आप तक पहुंचाने में। सेम वैसा ही है। इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट हाउ बैड यू वांट इट। आपको कितना, आपके लिए वो चीज पाना कितना जरूरी है, उस पर ये चीज बहुत डिपेंड करती है। क्योंकि ये मत सोचो कि आप पहुंचोगे कि नहीं, वहां तक सक्सेसफुल होगे नहीं होंगे, क्या होगा इफ अगर आप ये नहीं कर पाए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सोचो कि एवरी डे आप क्या कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए। डेली बेस पे आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए। छोटा सा तो छोटा सा क्या काम कर रहे हो कि आपका एफर्ट वहां तक पहुंचने के लिए दिखे। क्योंकि डेली एफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन थिंकिंग। बैठ के सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालिए, 10-15 मिनट, और शांति से बैठकर हर एक पॉइंट पे थोड़ा खुद से बात कीजिए। एंड आई एम 100% श्योर यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच एंड लेट्स रॉक।